अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मुस्तफ़ा जानिसरी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और ज़ैनुल आगा से पूछता है क्या वो खास दस्ते यहाँ हैं जो हमारे सुल्तान के साथ होंगे। तो ज़ैनुल कहता है मेरे शहजादे यहीं पे हैं। शहजादे मुस्तफ़ा के हुक्म पर घुड़सवार, ऊंट सवार और हर तरह का दस्ता अलग अलग हो जाते हैं और मुस्तफ़ा के साथ जाने वाला दस्ता एक कदम आगे बढ़ता है। इसलिए में दरबान की आवाज़ के साथ सुल्तान वहां दाखिल होते हैं और मुस्तफ़ा से पूछते हैं क्या तुमने उस दस्ते का इंतखाब कर लिया है जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। मुस्तफ़ा उनसे कहता है अगर आप मुनासिब समझें तो मैं ज़ैनुल आगा और 44वें दस्ते को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सुल्तान मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, तुम्हारे साथ देने वाले दस्ते का इंतखाब मैं करूँगा। यह सुनकर ज़ैनुल आगा कहता है मेरे सुल्तान आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या ये अदम एतमाद है या रिवायत है। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि जंग में शहजादे अपने दस्ते का इंतखाब खुद करते हैं। जवाब में सुल्तान कहते हैं ज़ैनुल रिवायात में हूँ, फैसला मेरा है, रियासत भी मैं हूँ। दोगान कहाँ है? क्या वो ये नहीं जानता कि शहजादा यहाँ है। दूसरी तरफ हकीम बायज़ीद के जख्म पे मरहम लगा रहा होता है तो वहाँ खड़ा दोगान कहता है आपका जख्म दिन ब दिन बढ़ रहा है। बायज़ीद कहता है और मेरे दिल के जख्म के बारे में क्या ख्याल है दोगान आगा। ये कहते साथ ही वो उठता है और दोगान के पास आता है। बायज़ीद के हुक्म पर हकीम चला जाता है और दोगान बायज़ीद से कहता है मैंने बहुत से मार के बहुत सी लड़ाइयाँ देखी हैं, मैंने कोई ऐसा जख्म नहीं देखा जो भर ना सके मेरे शहजादे। बायज़ीद कहता है ये जंग अलग है, ये मैदान मोहब्बत की जंग है। ये बातें सुनकर दोगान कहता है मैं इजाजत चाहता हूँ शहजादे। वो जाने ही लगता है कि बायज़ीद उससे कहता है क्या मुस्तफ़ा के लिए जा रहे हो? वो अपने दस्ते का इंतखाब करेगा जो जंग में उसके साथ देगा, है ना? तो दोगान कहता है आप बजा फरमा रहे हैं। बायज़ीद कहता है और हमारे सुल्तान भी सही हैं। उमर की परवाह किए बगैर मुस्तफ़ा तलवार उठाता है, मैदान जंग की तलाश में है और मैं एक मोहब्बत की खातिर भटक रहा हूँ। अगर वो उसे नहीं लेकर जाएंगे तो क्या मुझे लेकर जाएंगे? जवाबन दोगान कहता है मेरे शहजादे मसला गिरना नहीं है बल्कि गिरने के वक्त उठना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी एक वक्त में गिरा हुआ था, मैं गिर गया था, मैंने अक्ल फ़हम को खो दिया था। फिर किस्मत से अल्लाह जन्नत नसीब करे, हजरत आग शम्सुद्दीन का साया और फैज हमें नसीब हुआ। बायज़ीद कहता है आपकी किस्मत अच्छी थी, अब वो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। क्या वैसे अल्लाह वाले अब मौजूद हैं? दोगान कहता है एक जाए तो हजार आते हैं, अगर हजरत आग शम्सुद्दीन चले गए हैं तो कोई और आ गया है। यह अजीब दौर यूं ही चलता रहेगा। अब भी शेख जमाल नामी एक अल्लाह वाले हैं, जमाल की गुफ्तगू बहुत मुवाफिक है, अगर आप राहत की तलाश में हैं तो इलाज वही है। बायज़ीद कहता है तो क्या एक अजीम शहजादा एक शेख के सामने घुटने टेकेगा आगा? दोगान कहता है शहजादे सच्चाई के सामने घुटने टेकेगा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल से विलाद पादरी जान के साथ आगे बढ़ रहा होता है। एक मुकाम पे पहुंचकर वो घोड़े रोक लेते हैं जबकि पैदरी सिपाहियों के साथ छुप के सारा मंजर देख रहा होता है। एक जानिब देखते हुए विलाद कहता है तो पूरी ईसाइयत की तकदीर रखने वाला खजाना वहाँ है। तो पादरी जान कहता है पता नहीं हम इस घोड़े के साथ कैसे चढ़ेंगे, ये लड़खड़ा रहा है। विलाद घोड़े के पास आकर कहता है मेरे बाबा विलाद सानी कहा करते थे कि घोड़े हमारे वो दोस्त हैं जो खामोशी में भी बुलंद आवाज से बोलते हैं। हमारा इनसे ताल्लुक लफ्जों से दूर की बात है। जब इनकी आंखों में देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये क्या सोचते हैं। जब ये हनहनाता है तो क्या महसूस करता है, वो इसके दौड़ने से इसका जोश समझते हैं। ये कहते साथ ही विलाद घोड़े को लेकर एक तरफ हो जाता है और कहता है अब बहुत हो गया, अब आराम करने का वक्त है, सोने का वक्त है, बिल्कुल मत डरना। ये कहते साथ ही विलाद जख्मी घोड़े से प्यार करता है और अगले ही पल उसका गला काट डालता है। ये देखकर पादरी जान कहता है क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? जबकि पैदरी इस मंजर को देखते हुए कहता है वाह वाह कमाल, मुझे तुम्हारा पागलपन बहुत पसंद आया विलाद तैपिश, ताहम तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। विलाद पादरी के पास जाकर कहता है घोड़ा वहां नहीं जा सकता, हमें यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। ये कहते साथ ही विलाद आगे बढ़ जाता है। पादरी को उसके पीछे जाता हुआ देखकर पैदरी भी सिपाहियों के साथ उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ दोगान जानिसरी महल पहुंचता है जहाँ पे सुल्तान शहजादे के साथ बैठे होते हैं। दोगान को देखकर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं खुश आमदीद दोगान। सुल्तान को देखकर दोगान एकदम से अदा बजा लाता है और कहता है मुझे आपके आने का इल्म नहीं था सुल्तान, माफ कीजिएगा। सुल्तान मुस्तफ़ा को आगे करते हुए कहते हैं शहजादे मुस्तफ़ा अपने लिए रफाकत करने वाले दस्ते का इंतखाब करने आए हैं, ताहम आप यहाँ नहीं हैं, ऐसा क्यों है दोगान? तो दोगान कहता है मैंने सुना था कि शहजादे असर के वक्त आएंगे। मुस्तफ़ा कहता है
दोगान आगा ठीक कहते हैं सुल्तान, मैं जल्दी आ गया। सुल्तान कहते हैं मैं अब जो कहूँगा मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुने। दोगान इस मुहिम के दौरान खास दस्ते के सरबराह के तौर पर मैं तुम्हें नहीं चाहता। दोगान परेशान होते हुए कहता है हमने क्या गलती की है सुल्तान। सुल्तान से कहते हैं तुम मेरे शहजादे मुस्तफ़ा के साथ दोगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी आंखों के तारे मेरे शहजादे बहादुर शेर मुस्तफ़ा के बारे में कोई फिक्र ना हो। दोगान खुश होते हुए कहता है हुक्म और फरमान हमारे सुल्तान का है। सुल्तान मजीद कहते हैं और आपकी जगह खास दस्ते की सरबराही ज़ैनल आगा करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान जाने लगते हैं और एकदम से रुकते हुए दोगान से पूछते हैं क्या ज़गनोस के साथ आपका झगड़ा खत्म हो गया है। दोगान कहता है सुल्तान मौज़म हम उसे खत्म कर देंगे। सुल्तान कहते हैं खत्म करें और बायज़ीद को निगहदाश्त से हरगिज़ मुनक़ता ना करें। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि पोर्ट्स में सुल्तान के जासूस कैद होते हैं। कंतुराली कुरकुत से कहता है जरा करीब आओ कुरकुत, मेरे कंधे पर रहो, मैं 3 तक गिनूंगा और तुम मेरा अंगूठा तोड़ दोगे। हम दूसरी सूरत में यहाँ से नहीं निकल सकते। कंतुराली अपने साथियों के मना करने के बावजूद नहीं सुनता। वो 3 तक गिनता है तो कुरकुत उसका अंगूठा तोड़ डालता है, जिसकी वजह से उसका हाथ तो आजाद हो जाता है मगर वो बहुत तकलीफ में दिखाई देता है। कुछ देर के बाद कंतुराली आवाज देकर एक सिपाही को अंदर बुलाता है और उससे पानी मांगता है। सिपाही जैसे ही पानी लेकर उनके पास आता है वो उसे दबोच लेते हैं और कुरकुत चाबी सिपाही के कपड़ों से निकालकर कंतुराली की जानिब फेंक देता है। कंतुराली खुद को खोलने के बाद सिपाही की तलवार उसके गले पर रखते हुए पूछता है तलवारें और बाकी असबाब कहाँ हैं। सिपाही पूछता है असबाब क्या हैं, तो कंतुराली कहता है लिबास। सिपाही डरते हुए कहता है जिंदान के आखिर में पहरेदारों के कमरे में। यह सुनकर कंतुराली कहता है मैं चाहता था कि अपनी तलवार से तुम्हें इनाम दूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहते साथ ही कंतुराली उसका गला काट डालता है और फिर एकदम से अपने साथियों को आजाद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बसात घंटी बजाने वाले के रूप में मारिया यानी कि एरिना के साथ गोदाम में काम कर रहा होता है। इसलिए में वहाँ योर्गो आता है और एरिना को अपने पास बुलाते हुए कहता है खूबसूरत एरिना, कितने अरसे के बाद तुम्हें देखा है। एरिना बसात से कहती है अगर काम खत्म हो गया है तो तुम बाहर इंतजार करो, मैं रकम लेकर लौटती हूँ। यह सुनते साथ ही बसात आगे बढ़ जाता है। योर्गो एरिना से कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने खानदानी कारोबार संभाल लिया है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाना शेरदिल का काम है, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। बसात बाहर निकलते साथ ही एकदम एक तरफ हो जाता है। बसात के साथी भी जिंदान से निकलने के बाद तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसलिए में बसंतिनियों के आने पे वो उन पे टूट पड़ते हैं और आनन फानन उन सबको जहन्नुम वासिल कर देते हैं। एक तरफ से बसात आगे बढ़ते बढ़ते जब सिपाही को आता हुआ देखता है तो झुक जाता है। सिपाही उससे पूछता है कौन हो तुम, तो बसात कहता है जनाब मैं मछली लाया हूँ ताकि आप तनावल फरमाएं। सिपाही गुस्से से कहता है यहाँ पे मछली लाने का क्या मतलब है। बसात कहता है आप ठीक कह रहे हैं, दर हकीकत मैं अपने साथियों को तलाश कर रहा था। सिपाही पूछता है कौन है तुम्हारे साथी। बसात उसके मुंह पे मारते हुए कहता है सवाल बहुत करते हो, बहुत सवाल करते हो। ये कहते साथ ही बसात उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर उसकी तलवार लेकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता है। कंतुराली भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो आमने सामने आ जाते हैं और उनकी तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। अपने साथियों को जिंदा देखकर बसात बहुत खुश होता है और कहता है मेरे बहादुरों में तुम्हें बचाने आया हूँ। तो कुरकुत कहता है हमने मामला संभाल लिया है। फिर कंतुराली पूछता है विलात कहाँ है बसात, तो बसात कहता है वो पादरी के साथ गार में गया था, वहाँ मुकद्दस आसार पड़े हैं। यह सुनकर कंतुराली कहता है विलात पे हमला होने वाला है। मैंने सुना था जब कमांडर अपने साथियों से बात कर रहा था, हमें फौरन उसके पास जाना होगा, चलो जल्दी करो वक्त नहीं है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बाली बे और शामिल सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान उनसे पूछते हैं बे शहर में क्या सूरत हाल है। बाली बे कहते हैं करमान ओगलों ने समझा था कि बे शहर बगैर लड़ाई के हथियार डाल देगा और इसलिए वो अपनी फौज नहीं लाया सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने भी वही किया जो लाजिम था। तो सुल्तान कहते हैं ठीक है, हमारे मोअज़्ज़ज़ अकंजियों को मेरा सलाम कहना। क्या तोलगा साहब होशियार थे, तो शामिल कहता है बिल्कुल, इससे पहले कि इब्राहिम साहब उन्हें दावत दें हमने तुर्क सरदारान को बुला लिया है। उन सब ने इब्राहिम साहब के असली इरादे देख लिए और फिर उसके बजाय हमारा साथ दिया। अब किले की हिफाजत के लिए वो सब बे शहर में हैं और तोलगा बे की मदद कर रहे हैं। बाली बे कहते हैं मेरे सुल्तान अकंजियों ने अपनी जिद छोड़ दी है। सुल्तान कहते हैं तुमने अजीम कारनामा अंजाम दिया है, तुम्हारी खिदमत रहमत हो, तुम्हारी कोशिशें मुबारक हों और तुम्हारी तलवारें तेज रहें। जवाबन बाली बे कहते हैं ये हमारी कामयाबी नहीं है, सारी फतह आपके नाम पर है मेरे सुल्तान, हमारी तलवारें सिर्फ आपके साय में तेज रहेंगी। सुल्तान मजीद ये कि आको योलनो रियासत ने घुड़सवार सिपाही भेजे हैं, ज़ाहिर है कि जल्दी सख्त मार्का होगा। सुल्तान कहते हैं उन्हें दरिया की मानद बहने दो बाली बे, हम एक तूफान है, हम उन्हें उड़ा देंगे। महमूद पाशा
आप गलियों और लोगों का हाल जांचें, देखते हैं कि लोग मुहिम के लिए तैयार हैं या नहीं। ये कहते साथ ही सुल्तान इशारा करते हैं और वो सब चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब